हे गाइस, आज की वीडियो में हम कोचिका में की हॉरर एपिसोड के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो इस सीन की शुरुआत में रियोत्सु इन लोगों के साथ बैठा होता है और बातें कर रहा होता है कि आजकल के बच्चे भूत मेला में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, भूतों का शो देखने के लिए नहीं आते। एट ए टाइम रियोत्सु कहता है कि मैं तुम्हारी सेल में इंक्रीज करा सकता हूँ अगर तुम मुझे 10% कमीशन देते हो। इतने में रियोत्सु का बॉस आके इसके सिर पर डंडा मारता है और कहता है बदतमीज, तुम्हारा काम लोगों की मदद से पैसे ऐड रहे हो। इतने में दोनों की भागदौड़ लगी रहती है और आखिर में इसका बॉस कहता है कि तुम लोगों की मदद करो, ना कि उनसे पैसे। रियोत्सु कहता है ठीक है करके ख़त्म हो जाता है। देख, इसके बाद कैमरे का एंगल चेंज होता है। यहाँ पे रियोत्सु, नाकागावा और रिको होते हैं। यहाँ पे ये दोनों रियोत्सु का मेकअप करते हैं ताकि ये भूत मेले के लिए एक भूत की ड्रेस में तैयार हो सके। देखा जाए तो रिको इसका मेकअप कर देते और इसे अच्छे से भूत में तैयार कर देती है। इसके थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अचानक से रियोत्सु का बॉस और तवाई वहाँ पे आ जाते हैं। देखा जाए तो रियोत्सु भी वहाँ पे मेकअप करके खड़ा होता है, जिसे देख के रियोत्सु का बॉस और तवाई अचानक से डर जाते हैं और तवाई तो अचानक से बेहोश भी हो जाता है। लेकिन जो रियोत्सु का बॉस होता है वो उसे देख के डंडा चक लेता है और उसके सिर पर मारता है। इतने में रिको और नाकागावा उसके बॉस के हाथ पकड़ लेते हैं, कहते ये तो रियोत्सु है। लेकिन शुरू में तो उसके बॉस को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में यकीन हो जाता है ये तो रियोत्सु कंजूस है। इसके बाद नाकागावा कहता है कि मैं रियोत्सु को अपनी कार में भूत मेले की तरफ लेके जाऊंगा। इसके बाद नाकागावा और रियोत्सु चल देते हैं, लेकिन अचानक से पीछे की तरफ से इन दोनों पुलिस वालियों की गाड़ी आ रही है। ये दोनों देखते हैं कि नाकागावा की गाड़ी आगे जा रही है, जाके हमें मिलना चाहिए नाकागावा से। ये दोनों आगे की तरफ जाती है और नाकागावा को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन पीछे से रियोत्सु निकल के आता है। देखा जाए तो भूतिया ड्रेस में था, जिसे देख के दोनों लड़के डर गई और अचानक से इनका एक्सीडेंट हो गया। सामने जो शॉपिंग मॉल था उसमें जाके इन्होंने अपनी गाड़ी ठोक दी। देखा जाए तो नाकागावा इस बात पर रियोत्सु कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने उन्हें डरा दिया, और कार को साइड में पार्क करके पीछे की तरफ उसे देखने के लिए जाते हैं। लेकिन अचानक से एक चोर नाकागावा की फरारी लेके वहां से भाग जाता है। देखा जाए तो जैसे ही रियोत्सु को वो चोर कार के शीशे में देखता है और अचानक से डर जाता है और नाकागावा फरारी को अचानक से खंभे में जाके मार देता है और वहां से जाके भाग जाता है, जिसे देख के रियोत्सु समझ जाता है कि ये चोर है, नाकागावा की कार चोरी कर रहा था। इसके पकड़ने के लिए रियोत्सु भी उसके पीछे पीछे भागता है और वह चोर भागते भागते एक पुलिस वाले के पास पहुंचता है। लेकिन पुलिस वाला देखता है क्या हुआ और आगे की तरफ टॉर्च मार के देखता है कि एक भूत सामने की तरफ भागा रहा है, जिसे देख के वो पुलिस वाला भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। देखा जाए तो वहां से वो पुलिस वाला और चोर दोनों भाग गए और रियोत्सु अकेला रह गया। देखा जाए तो अब रियोत्सु वापस भूत मेले की तरफ जाने लगता है, लेकिन ये देखता है कि नाकागावा की कार तो काफ़ी पीछे रह गई, तो इसलिए बस का इस्तेमाल करने की सोचता है। बस के अंदर जाता है। देखा है तो कंडक्टर इसे देख के काफ़ी डर जाता है और जितने भी वहाँ पे पैसेंजर होते हैं सारे देख के डर जाते हैं, सारे बस को खाली करके भाग जाते हैं। इसके बाद रियोत्सु अपना मुंह ढक के सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है, हाथ करता है कोई लिफ्ट दे दो। अचानक से एक कार आके रुकती है और रियोत्सु को लिफ्ट दे देती है। देखा जाए तो ये कार वाला इसे एक खाली सी जगह पे ले जाता है जहाँ पे इसे कई सारे भूत मिलते हैं, जिसे देख के रियोत्सु खुश होता है, कहते हैं तुम भी इस भूत मेले में बच्चों को डराने हो, ठीक है, बढ़िया है, हम सब मिलकर रहेंगे। मैं वहाँ पे जाके झुक जाता हूँ। और इसके बाद कैमरे का एंगल चेंज होता है और अगला दिन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे रियोत्सु अपने ऑफिस में, जहाँ पे वो बाकी लोगों को कह रहा होता है कि रात को मेले में तो कोई नहीं आया, मैं वहाँ पे इतनी देर तक खड़ा रहा लेकिन कोई भी आया नहीं। लेकिन वहाँ पे इसका बॉस और बाकी लोग नाकागावा और रिको भी कह रहे होते कि हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे लेकिन तुम नहीं आए, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं तुम भाग गए हो। तो एट ए टाइम कहता है कि मैं तो उस मंदिर में गया था, लेकिन वो नाकागावा और रिको कहते हैं इस मंदिर में तो प्रोग्राम था ही नहीं, वो किसी और जगह होना था, तो कहीं तुम गलत लोकेशन पे तो नहीं चले गए। तो एट ए टाइम जो इसका बॉस होता है कहता है तुम बकवास तो नहीं मारे, तुम असली के भूतों से मिल के आए, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा चाहे कितने ही पैसे खर्च हो जाए। तो एट ए टाइम जो कि रियोत्सु है उसे आइडिया आता है क्यों ना इन भूतों की वजह से कुछ पैसे कमाए जाए, मैं एक भूत मेला का प्रोग्राम शुरू करूँगा और लोगों को वहाँ पे बुलाऊंगा और लोग भी मज़े लेने के लिए आएंगे, जिससे मेरी काफ़ी अच्छी कमाई होगी। इसके लिए भूत ये याद में वापस जाता है और वहाँ पे सभी भूतों से मिलता है और देखा जाए तो भूत एकदम से उसे देख के चौंक जाते हैं। फिर रियोत्सु कहता है मैं तो वही भूत हूँ जो तुमसे कल मिलने आया था, मैंने मेकअप करा था। रियोत्सु कहता है तुम बाकी लोगों को डराते क्यों नहीं, लेकिन कहते हैं कि लोग आजकल इतने बिजी हो गए, हम पे ध्यान ही नहीं देते और डरते भी नहीं। तो रियोत्सु कहता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और इसी के बाद सभी भूतों को रियोत्सु ट्रेनिंग देने लग जाता है। देखा जाए तो ट्रेनिंग काफ़ी दिनों तक चलती है। इसके बाद इतने में रियोत्सु काफ़ी पैसे खर्च करता है और उस जगह को, उस यार्ड को एक भूत बंगले में तब्दील कर देता है। तो देखा जाए तो कैमरे का एंगल चेंज होकर फिर से रियोत्सु के ऑफिस में जाता है। देखा जाए तो यहाँ पे रियोत्सु काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। रिको उसे कहती है
कि तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है, तुम खाना भी सही से नहीं खा रहे, तुम तो काफ़ी कुछ खाना खा जाते हो लेकिन तुमने अब आधा ही ये खाना खाया है। इस बात पे इसे अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही रात होते रियोत्सु ऑफिस से निकल जाता है। लेकिन इस बार रिको नाकागावा और बॉस भी उसका पीछा करते हैं, देखते कि रियोत्सु कहाँ पे जाता है। तो देखा जाए तो देखते हैं कि रियोत्सु एक खाली सी जगह पे चला गया, वहाँ पे उसे काफ़ी सारे भूत मिलते हैं। और देखा जाए तो पीछे से तीनों भी देखते हैं कि हिरोत्सु इतने सारे भूतों के बीच में खड़ा है, कई भूतों ने इसके ऊपर काबू तो नहीं कर लिया, कई भूत इसे मार देंगे। सो इसके लिए ये तीनों एक बाबा को बुलाते हैं ताकि कोई भूतों को इसके ऊपर ला दे। सो देखा जाए तो वो बाबा इसके कपड़े उतार देता है, इसके ऊपर काफ़ी मंत्र लिखता है, पूरे ऑफिस के ऊपर काफ़ी मंत्र वगैरह लिख देता है और हवन करता है। लेकिन देखा जाए तो रियोत्सु पूरी कोशिश करता है वहाँ से भागने की, लेकिन भाग नहीं पाता। इतने में सारे भूत जितने भी वहाँ पे बैकयार्ड में थे अचानक से वहाँ पे ऑफिस की तरफ आ जाता है, जिसे देख के वो बाबा भी डर जाता है। और इतने में जो मोमबत्ती वहाँ पे पड़ी होती है जिसकी वजह से रियोत्सु की रस्सी भी जल जाती है और रियोत्सु आज़ाद होता है और वहाँ से भागा भागा ऑफिस से बाहर निकलता है। सो देखा जाए तो रियोत्सु काफ़ी खुश होता है कि सभी उसकी ट्रेनिंग का याद कर रहे थे सभी भूत और उससे मिलने आए हैं। और देखा जाए तो इतने में बाकी के जो थे नाकागावा, रिको और उसका बॉस, वो तीनों बाहर निकल के कहते हैं कि तुम रियोत्सु तुम खतरे में हो, तुम्हें ये मार देंगे। लेकिन जितने भूत होते हैं सारे के सारे इन तीनों के पीछे जाके छुप जाते हैं और ये भूत इन तीनों को कहते हैं कि हमें रियोत्सु इसने हमें काफ़ी दुखी कर रखा है, पैसों के पीछे ये हमें कड़ी ट्रेनिंग कराता है जिसकी वजह से हम थक चुके हैं। लेकिन रियोत्सु एट ए टाइम कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 2 लाख रुपये खर्चे हैं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसे देख के जितने भूत वहाँ से होता है भागने लगते हैं और रियोत्सु भी उनके पीछे भागता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखा जाए तो काफ़ी एंडी एपिसोड था। आपको कैसा लगा हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।